हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आपका स्वागत है आपके फेवरेट फाइनेंस लर्निंग चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 2 की, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दूँ, जैसे कि मैं आज मॉड्यूल 2 डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें मैंने पूरा मॉड्यूल 1 डिस्कस करा था। आज मैं मॉड्यूल 2 करने वाली हूँ और ऐसे ही मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे, जिसकी सीरीज़ में ये सारी मॉड्यूल्स मैं कवर करूँगी। लाइक ये मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2 आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, मॉड्यूल 3 अगले वीडियो में होगा, मॉड्यूल 4 फिर अगले वीडियो में होगा। इससे मैं पूरे की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस की कोर्स को, जो कि मैंने डिज़ाइन करा है सिलेबस, ये सिलेबस आप देख सकते हैं, जिसको मैंने 35 मॉड्यूल्स में डिज़ाइन करा है। तो मैं पूरी की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस कोर्स को यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो आज बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। पहले हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। यस, एक स्नैपशॉट होता है फाइनेंशियल हेल्थ का। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट को जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर डेट पे क्या है। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक असेट होता है, दूसरा लाइबिलिटीज़ होती है, तीसरा इक्विटी। तो सबसे पहले बात करेंगे एसेट की। असेट मतलब कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। असेट मतलब कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों को कंपनी ओन करती है, व्हाट द कंपनी ओन्स। असेट्स आर द रिसोर्सेज विच कंपनी ओन्स एंड विच गिव्स द मॉनिटरी क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। यस, असेट आर द रिसोर्सेज विच गिव्स द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। सबसे पहले करंट असेट की बात करते हैं। तो जैसे कैश, रिसीवेबल्स जो कि पैसा मिलना है अभी हमको, और इन्वेंट्रीज जैसे कि माल स्टॉक में है, ये सारी चीज़ें करंट असेट में आ जाती है। करंट असेट वो असेट होती है जिसको सेल करके या फिर जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट असेट होता है। फिर नॉन करंट असेट जैसे कि प्लांट्स, बिल्डिंग, मशीन्स और इंटेंजिबल असेट, पेटेंट्स, गुडविल, जिसको हम 1 साल के अंदर सेल करके कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा नॉन करंट हो गया। मतलब वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। करंट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। एंड अब बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ मतलब कंपनी पर कितना उधार या जिम्मेदारी है, द कंपनी ओज। तो सबसे पहले होता है हमारा करंट लाइबिलिटीज़। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स, बिल पेएबल्स, जो कि 1 साल के अंदर कंपनी को चुकाने होते हैं। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, ये सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो गई। अब बात करेंगे इक्विटी की। इक्विटी क्या होता है? जो बच जाता है लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद, मतलब जब हम असेट माइनस लाइबिलिटीज़ करते हैं तो इक्विटी आता है। तो इक्विटी जो बच जाता है हमारा लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद, उसको हम इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें शेयर कैपिटल आते हैं, रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक फॉर्मूला आता है असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। एक इक्वेशन है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो तो इस इक्वेशन को याद रखना। लाइक असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। मतलब इसलिए इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं क्योंकि इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अब दूसरा पार्ट है हमारा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम पीएनएल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये बताता है, पीएनएल स्टेटमेंट क्या बताता है? ये बताता है कि कंपनी ने एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना कमाया और कितना खर्च किया है, ठीक है। पीएनएल स्टेटमेंट शोज द कंपनीज परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट शोज द रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम ऑल्सो। सो रेवेन्यू मतलब क्या होती है? रेवेन्यू और सेल्स मतलब होता है कि कंपनी ने कितनी अर्निंग की है। एक्सपेंसेस मतलब COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ETC।
और नेट इनकम में हमारा आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। मतलब ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इनकम आता है। नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, पहले जिस फॉर्मूले की हमने बात करी थी, नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो इसका ये होता है कि ये आपको बताता है कि कंपनी कितनी इफ़िशेंटली काम कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इट एक्सप्लेन हाउ कैश एंटर्स एंड एग्जिट अ बिजनेस ओवर अ पीरियड and it divided into operating activities, investing activities and financing activities। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिख सकता है, लेकिन क्या कंपनी के पास एक्चुअल में कैश है, ये जानने के लिए हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब डेली काम का कैश, है ना। कस्टमर से पैसा आया, सप्लायर को पेमेंट गया, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है, जो कि बिज़नेस की कोर ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बड़ी बड़ी चीज़ें आती है, लाइक परचेज ऑफ सेल एंड असेट्स, जिससे इन्वेस्टमेंट का पता चलता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, जैसे कि मशीन खरीदी, असेट बेचा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, जैसे कि बोरोइंग करी उसने, तो उससे कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर पे चेंजेस होंगे, इक्विटी इशू करा या फिर डिविडेंड पे करा, तो ये सारी चीज़ें, मतलब लोन दिया, डिविडेंड दिया, शेयर इशू करा, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल बेसिस पे होती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल कैश मूवमेंट बताता है। बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये क्या ट्रैक करता है? ये ट्रैक करता है चेंजेस इन कंपनीज इक्विटी ड्यूरिंग ए पीरियड। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो उससे पहले इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि इस स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि कंपनी की इक्विटी कैसे चेंज हुई है ओवर ए पीरियड। इसमें ओपनिंग इक्विटी आता है, नेट इनकम लाइक इनकम स्टेटमेंट से आता है, डिविडेंड अगर दिए गए हैं तो, न्यू शेयर्स इशू या बाई बैक भी आता है, अगर कुछ और चेंजेस जैसे कि रेवोल्यूशंस या फॉरेन एक्सचेंज रिवैल्यूएशन और फॉरेन एक्सचेंज भी होती है, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और टू सी वेदर द कंपनीज अपनी इक्विटी वाइजली मैनेज कर भी रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 4 स्टेटमेंट्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, उसके लिए समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम समझते हैं कि ये 4 स्टेटमेंट आसपास, मतलब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले नेट इनकम की बात करते हैं। नेट इनकम में इनकम स्टेटमेंट का लास्ट लाइन होता है। नेट इनकम क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का लास्ट लाइन होता है नेट इनकम। वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, और वही रिटेन अर्निंग्स में जाता है इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो नेट इनकम का ये इंपॉर्टेंस है कि इनकम स्टेटमेंट का लास्ट लाइन होता है, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाता है, वही चेंज इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स में जाता है। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। तो वही बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन में शो होता है। और एंडिंग कैश बैलेंस की बात करें तो कैश फ्लो का टोटल कैश फिगर डायरेक्टली बैलेंस शीट का असेट साइड में आता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अब इक्विटी ऑलवेज होल्ड करता है इक्वेशन क्या होल्ड करता है? इक्वेशन हमेशा होल्ड करता है असेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। समझो एक कंपनी ने 10 लाख का नेट इनकम कमाया, तो 10 लाख दिख रहा है इनकम स्टेटमेंट के एंड में, वहीं 10 लाख कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। अगर सब कैश में मिला हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स में ऐड हो सकता है, फिर बैलेंस शीट में कैश असेट इंक्रीज हो सकता है, रिटेन अर्निंग्स भी इंक्रीज हो गया होता है अंदर इक्विटी। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने देखा कि कैसे ये 4 स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस ना करें, और नेक्स्ट मॉड्यूल जो मैं अपलोड करूँगी वो भी आप मिस ना करें। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा स्टेटमेंट आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, फिर
पे मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, अभी मैंने ओवरव्यू दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज शालिनी सिंह एंड बाय बाय, टेक केयर।